यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो हम देखेंगे। नीति वचन 2 अध्याय 20 पद से लेकर 22 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। राजा सुलेमान के नीति वचन, जिसे परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त हुई। वचनों में हम पढ़ते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने सुपन में राजा सुलेमान से ये पूछा कि तू मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, जिससे परमेश्वर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने ना धन मांगा ना शत्रुओं का नाश मांगा, मांगी तो बुद्धि, इसलिए कि वो अपनी प्रजा का न्याय कर सके, जो राजगद्दी उसे सौंपी गई थी उसके पिता दाऊद के द्वारा, वो उसे संभाल सके। सचमुच प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। जो काम परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपे हैं उन्हें हम भली भांति संभाल पाएं, हम उन्हें अच्छे से परमेश्वर के योग्य हम कामों को कर पाएं। प्रिय सुलेमान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी को परमेश्वर जानते थे कि ये किस प्रकार से संभालेगा। तो परमेश्वर उसे पूछने के लिए आए कि इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तुझे चाहिए क्या, मैं दूंगा तुझे। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगकर परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। सच में प्रियो, हम भी परमेश्वर से वो मांगे जिससे हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। परमेश्वर हमसे भी पूछते हैं, हमसे भी बात करते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मांग, मुंह पसार, मैं भरूंगा, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे कहते हैं। और प्रियो, हम क्या मांगते हैं, हमें ये विचार करना है। हम अपने लिए क्या मांगते हैं, इस संसार में रहकर हम आखिर चाहते क्या हैं, हमें विचार करना है प्रियो। वचनों के माध्यम से हमें परमेश्वर से बात करते रहना है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है, महान है, पराक्रमी है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जो मांगेंगे वो परमेश्वर हमें देंगे नहीं, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं ये हमें विचार करना है। हम सिर्फ अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को ही मांग रहे हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मांग रहे हैं, या हम परमेश्वर की इच्छा को जान रहे हैं। प्रियो, ये इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है। विचार करें, परमेश्वर को भावती हुई यदि हम चीजें मांगेंगे तो परमेश्वर हमको देंगे। राजा सुलेमान के विषय में हम पढ़ते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब परमेश्वर जानते थे कि इस जिम्मेदारी को ये कैसे करेगा। आपके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारी हैं, आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप भवन में सेवा कर रहे हैं, आपके तरह तरह से आप काम कर रहे होंगे। प्रियो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब उसको आप कैसे संभालेंगे, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर या परमेश्वर से वचनों के द्वारा बात करके हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें, प्रभु आपने हमें ये जिम्मेदारी दी है। हमारे परिवार को, घर को संभालने की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है प्रियो, ये आसान नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उपस्थिति हमारे परमेश्वर की होगी तो यकीन मानिए कोई भी बोझ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। सारे बोझ परमेश्वर हमारे उतार देगा, सारी चिंता हमारी दूर कर देगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन का जो पहला स्थान है वो परमेश्वर का होना बहुत आवश्यक है। हम संसार और संसार के लोगों को ना देखें कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं। प्रियो, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारे कामों से प्रसन्न है, हमारे सोच विचारों से प्रसन्न है। इस प्रकार की बातों को प्रियो हमें विचार करना है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतनी बुद्धि दी कि उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर तक उसके न्याय और प्रबंध की चर्चा सुनकर शेबा की रानी भी उससे भेंट करने को आई। और हम सभी लोग वचनों में पढ़ते हैं, वचनों के माध्यम से बहुत कुछ हम सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से इस संसार में चलना चाहिए, हमारा चाल चलन इस संसार में कैसा होना चाहिए। संसार के तरह चलना चाहिए या हमें आत्मा में होकर चलना चाहिए। हम अंधकार में चल रहे हैं या ज्योति में चल रहे हैं। जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमें किसकी संगति में रहना चाहिए और किसकी संगति में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आज के वचन के द्वारा हमें भले मनुष्यों के मार्ग में चलना और धर्मियों के पथ को ही पकड़े रहना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है तो भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, उसे छोड़ न देना। समस्या आए तो उस मार्ग से भटक मत जाना, उसको छोड़ मत देना। तू प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है तो विश्वासी बने रहना। परिस्थितियां आपके सामने भय पैदा कर देती हैं और उन परिस्थितियों से घबराकर तुम परमेश्वर के मार्ग से मत भटक जाना। आज का वचन है भले मनुष्यों के मार्ग में चलते रहना। प्रियो, ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर में बने रहकर ही आत्मिक बातों को पकड़े रहने का साहस मिलता है। यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो प्रियो हम भटक जाएंगे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर में चलें, परमेश्वर में बने रहें, तो हमें हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन वचनों को पढ़ना है, वचनों पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं उसको समतल बना सकता है, हमारे जीवन की तमाम कठिनाइयों को दूर कर सकता है। प्रियो, हम अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ होना बहुत आवश्यक है। जब हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारे सोच विचार परमेश्वर को भाएंगे तो अवश्य है आज के वचन के अनुसार हम धर्मी जन कहलाएंगे और देश में बसे रहेंगे। जहाँ कहीं, जिस गांव में, जिस नगर में प्रियो हम रह रहे हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, हम परमेश्वर के योग्य, खरे और सच्चे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और इस पृथ्वी पर से जो तमाम दुष्ट लोग हैं उनका अंत हो जाएगा, ऐसा वचन बता रहा है। जो विश्वासघाती हैं वो उखाड़ दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। प्रियो, चिंता ना करें। यदि आज आपको अकारण किसी ने सताया है, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, किसी ने आपका हक आपसे छीन लिया है, यानी जो कुछ भी आपकी हानि हुई है, किसी ने आपको किसी प्रकार से सताया है, तो विश्वास कीजिए, आज का वचन आपसे ये कह रहा है, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे, विश्वासघाती उसमें से उखाड़ दिए जाएंगे। बस अपने धैर्य को बनाए रखें। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है ना, वो सब कुछ देख रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो ये भी देख रहा है, लोग हमें सता रहे हैं वो ये भी देख रहा है, लोग किस प्रकार हमें बेइज्जत कर रहे हैं वो भी देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। प्रियो, हमारे परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। बस आप अपने विश्वास को बनाए रहें, अपने मार्ग और संगति का चुनाव वचन के अनुसार करें। निश्चय परमेश्वर की आशीषों से आप भरपूर रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको भले भले मार्ग पे लेके चलेगा, परमेश्वर आपकी हर चिंता को दूर कर देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ जो लोगों के द्वारा मिली है आपको, यकीन मानिए प्रियो, परमेश्वर सब कुछ दूर करेंगे, क्योंकि वचन कह रहा है विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे।
बहुत बड़ा पाप है प्रियो, किसी के साथ विश्वासघात करना। परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता है। बस आप वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। प्रियो, कभी भी आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें और अपनी समझ का सहारा ना लें। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, विश्वास रखें। एक समय आएगा जब आप विजयी होंगे और परमेश्वर की तमाम आशीषों से आप भर जाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर हम आशीष मांग लेते हैं। खुदा, हम सबको परमेश्वर आप अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे दीजिए पिता। हालेलुया। ताकि हम सब आपके मार्ग को पकड़े रहें प्रभु जी, और धर्मियों की संगति में हालेलुया हालेलुया हम बने रहें पिता। तेरी जब हम संगति में रहेंगे, अवश्य है परमेश्वर आत्मा में हमें ज्ञान समझ की भरपूरी मिलेगी परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कोई तेरी संगति में रहता है पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं है प्रभु। हर एक भाई बहन के लिए पिता आपसे आशीष मांगते हैं। ओ परमेश्वर, जो भी हमारे भाई बहनों की हानि हुई है किसी के भी द्वारा, परमेश्वर उसकी आप भरपाई करेंगे, आप सब कुछ देंगे परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहनों का हक है परमेश्वर। हालेलुया। जिन्होंने छीना है, जिन्होंने सताया है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का दुख दिया है, वो परमेश्वर हालेलुया विश्वासघाती उखाड़े जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान की ताकत नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। और यीशु के लोग विजयी होंगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।